साईं सचरित्र अध्याय 21 व 22। गुरु कृपा हो तो ईश्वर कृपा भी होती है। जिस प्रकार एक दयालु माता बालक के उपचारार्थ कटु औषधि का बलपूर्वक प्रयोग करती है, उसी प्रकार श्री साईं बाबा भी अपने भक्तों के कल्याणार्थ ही उपदेश दिया करते थे। वे अपनी पद्धति गुप्त न रखकर पूर्ण स्पष्टता को ही अधिक महत्व देते थे। इसी कारण जिन भक्तों ने उनके उपदेशों का पूर्णता पालन किया, वे अपने ध्येय की प्राप्ति में सफल हुए। श्री साईं बाबा जैसे सद्गुरु ही ज्ञान चक्षुओं को खोलकर आत्मा की दिव्यता को अनुभव कराने में समर्थ है। विषय वासनाओं से आसक्ति नष्ट कर वे भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं, जिसके फल स्वरूप ही ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होकर ज्ञान की उत्तरोत्तर प्रगति होती रहती है। यह सब केवल उसी समय संभव है जब हमें सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त हो तथा सेवा के पश्चात हम उनके प्रेम को प्राप्त कर सके। तभी भगवान भी, जो भक्त काम कल्पतम हैं, हमारी सहायतार्थ आ जाते हैं। वे हमें कष्टों और दुखों से मुक्त कर सुखी बना देते हैं। यह सब प्रगति केवल सद्गुरु की कृपा से ही संभव है, जो कि स्वयं ईश्वर के प्रतीक है। इसलिए हमें सद्गुरु की खोज में सदैव रहना चाहिए। साठे को गुरु चरित्र पारायण का उपदेश। बंबई के एक व्यापारी श्री साठे को एक बार व्यापार में अधिक हानि हुई। वे अत्यंत निराश हो गए और अशांत होने के कारण घर छोड़कर किसी एकांत स्थान में वास करने का विचार करने लगे। उनके एक मित्र ने उन्हें शिरडी जाने की सलाह दी। उन्हें यह विचार अति रुचिकर प्रतीत हुआ और सन 1917 में वे शिरडी गए। बाबा के सनातन पूर्ण ब्रह्म दीप्तिमान निर्मल एवं विशुद्ध स्वरूप के दर्शन कर उनकी व्यग्रता नष्ट हो गई और उनका चित्त शांत एवं स्थिर हो गया। उन्होंने सोचा कि गत जन्मों के संचित शुभ कर्मों के फल स्वरूप ही आज मैं श्री साईं बाबा के पवित्र चरणों तक पहुंचने में समर्थ हो सका हूँ। श्री साठे दृढ़ संकल्प के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने शीघ्र ही गुरु चरित्र का पारायण प्रारंभ कर दिया। जब एक सप्ताह में ही चरित्र की प्रथम आवृत्ति समाप्त हो गई, तब बाबा ने उसी रात्रि को उन्हें एक स्वप्न दिया, जो इस प्रकार है। बाबा अपने हाथ में गुरु चरित्र लिए हुए हैं और श्री साठे को कोई विषय समझा रहे हैं तथा श्री साठे सम्मुख बैठे ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। जब उनकी निद्रा भंग हुई तो स्वप्न को स्मरण कर वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विचार किया कि यह बाबा की अत्यंत कृपा है, जो इस प्रकार अचेतन अवस्था में पड़े हुए को जागृत कर उन्हें गुरु चरित्र का
अमृत पान कराने का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने यह स्वप्न श्री काका साहेब दीक्षित को सुनाया और श्री साईं बाबा से प्रार्थना करने को कहा कि इसका यथार्थ अर्थ क्या है और क्या 1 सप्ताह का पारायण ही मेरे लिए पर्याप्त है अथवा उसे पुनः प्रारंभ करूं। श्री काका साहेब दीक्षित ने उचित अवसर पाकर बाबा से पूछा कि हे देवा, इस दृष्टांत से आपने श्री साठे को क्या उपदेश दिया? आप अपने इस स्वप्न का यथार्थ अर्थ भी समझा दें। तब बाबा बोले कि उन्हें गुरु चरित्र का 1 सप्ताह और पारायण करना चाहिए। यदि वे ध्यान पूर्वक पाठ करेंगे तो उनका चित्त शुद्ध हो जाएगा और शीघ्र ही कल्याण होगा। ईश्वर भी प्रसन्न होकर उन्हें भव बंधन से मुक्त कर देंगे। इस अवसर पर श्री हेमांड पंत भी वहां उपस्थित थे और बाबा के चरण कमलों की सेवा कर रहे थे। बाबा के वचन सुनकर उन्हें विचार आया कि साठे को केवल 1 सप्ताह के पारायण से ही मनोवांछित फल की प्राप्ति हो गई, जबकि मैं 40 वर्षों से गुरुचरित्र का पारायण कर रहा हूँ, जिसका परिणाम अब ना निकला। उनका केवल 7 दिनों का शिरडी का निवास सफल हुआ और मेरा गत 7 वर्ष का वास क्या व्यर्थ हो गया। चातक पक्षी के समान मैं सदा उस कृपाधन की राह देखा करता हूँ जो मेरे ऊपर अमृत वर्षा करे। वे कब मुझे उपदेश देंगे? ऐसा विचार उनके मस्तिष्क में आया ही था कि बाबा को सब ज्ञात हो गया और बाबा ने तुरंत ही आज्ञा दी कि हेमांड पंत, तुम सामा के यहाँ जाओ और कुछ वार्तालाप उनसे कर 15 दक्षिणा ले आओ। बाबा को दया आ गई थी, इसी कारण उन्होंने ऐसी आज्ञा दी। उनकी आज्ञा का अवज्ञा का साहस किसमें था? श्री हेमांड पंत सामा के घर पहुँचे। सामा धोती पहनकर स्नान करे खड़े ही थे कि उन्होंने पूछा, आप यहाँ कैसे? जान पड़ता है आप मस्जिद से आ रहे हैं। आप अकेले ही क्यों आए हैं? आइए बैठिए, थोड़ा विश्राम तो कीजिए जब तक मैं पूजन आदि से निवृत्त हो जाता हूँ। इसके पश्चात ही हम और आप सुखपूर्वक वार्तालाप करेंगे। ऐसा कहकर वे भीतर चले गए। दालान में बैठे बैठे हेमांड पंत की दृष्टि अचानक खिड़की पर रखी भागवत पर पड़ी। नाथ भागवत श्री एकनाथ द्वारा महाभागवत के 11वें स्कंद पर मराठी भाषा में की हुई एक टीका है। श्री साईं बाबा की आज्ञा अनुसार श्री बापू साहेब जोग और श्री काका साहेब दीक्षित शिरडी में नित्य भगवद गीता का मराठी टीका सहित, जिसका नाम भावार्थ दीपिका या ज्ञानेश्वरी है, नाथ भागवत और एकनाथ का महान ग्रंथ भावार्थ रामायण का पठन किया करते थे। जब बाबा से भक्तगण कोई प्रश्न पूछने आते तो वे कभी आंशिक उत्तर देते तो कभी उनको भागवत तथा प्रमुख ग्रंथों का श्रवण करने को कहते थे, जिससे उन सुनने पर भक्तों को अपने प्रश्नों के पूर्णतया संतोषप्रद उत्तर प्राप्त हो जाते थे। श्री हेमांड पंत में नित्य नाथ भागवत के कुछ अंशों का पाठ किया करते थे। उस दिन प्रातः मस्जिद जाते समय कुछ भक्तों के सत्संग के कारण उन्होंने अपना पाठ अधूरा ही छोड़ दिया था।
उन्होंने जैसे ही वह ग्रंथ उठाकर खोला तो अपने अपूर्ण भाग का पृष्ठ सामने देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि बाबा ने शायद इसी कारण मुझे यहाँ भेजा है, ताकि मैं अपने पाठ का शेष पाठ पूरा कर लूँ। और उन्होंने फिर शेष अंश का पाठ आरंभ कर दिया। पाठ पूर्ण होते ही श्यामा भी बाहर आ गए और दोनों में इस प्रकार वार्तालाप होने लगा। श्यामा बोले, इस बाबा की परमेश्वर की लीलाएं अथाह हैं, जिनका कोई पार नहीं। हम अज्ञानी जीव क्या समझें? बाबा स्वयं ही क्यों नहीं कहते? आप सरीखे विद्वान को मुझ जैसे मूर्ख के पास क्यों भेजा है? मैं तो इस विषय में केवल इतना ही कह सकता हूँ कि वे अलौकिक नहीं हैं। इस भूमिका के साथ ही साथ श्यामा ने कहा, अब मुझे एक कथा की स्मृति हो आई है, जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। जैसी भक्त की निष्ठा और भाव होता है, बाबा उसी प्रकार सहायता करते हैं। कभी कभी तो बाबा की कठिन परीक्षा लेकर ही उसे उपदेश दिया करते हैं। उपदेश शब्द सुनकर साथी के गुरु चरित पारायण की घटना का तत्काल ही स्मरण करके हेमांड पंत को रोमांच हो आया। उन्होंने सोचा कि कदाचित बाबा ने मेरे चित्त की चंचलता नष्ट करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। फिर भी वे अपने विचार प्रकट न कर श्यामा की कथा को ध्यानपूर्वक सुनने लगे। उन सब कथाओं का सार केवल यही था कि अपने भक्तों के प्रति बाबा के मन में कितनी दया और स्नेह है। उन कथाओं को श्रवण कर हेमांड पंत को आंतरिक उल्लास का अनुभव होने लगा। तब श्यामा ने नीचे लिखी कथा कही। श्रीमती राधाबाई देशमुख की कथा। एक बार खाशाबा देशमुख की वृद्धा माँ श्रीमती राधाबाई देशमुख बाबा की कीर्ति सुनकर संगमनेर के लोगों के साथ शिरडी आई। बाबा के श्री दर्शन कर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। श्री साईं चरणों में उनकी अटल श्रद्धा थी, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि जैसे भी हो बाबा का अपना गुरु बनाकर उनसे उपदेश ग्रहण कर किया जाएगा। आमरण अनशन का दृढ़ निश्चय कर अपने विश्राम गृह में आकर उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और इस प्रकार 3 दिन व्यतीत हो गए। वृद्धा का ऐसा दृढ़ निश्चय देखकर बाबा ने अपने पास बुलाया और मधुर उपदेश देकर उनकी मनोवृत्ति बदल दी। फलस्वरूप वृद्धा ने अपना उपवास त्याग दिया। यह कथा ध्यान पूर्वक एकाग्रता से श्रवण कर तथा उसकी उपयुक्त अर्थ पर विचार कर हेमांड पंत को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनका हृदय भर आया और उन्हें रोमांच हो उठा। अत्यंत आनंद विभोर हो जाने से उनका कंठ रूंध गया और वे मुख से एक शब्द भी ना बोल सके। उनकी ऐसी स्थिति देख श्यामा ने पूछा कि आप ऐसे स्तब्ध क्यों हो गए? बात क्या है? बाबा की तो इस प्रकार की लीलाएं अनगिनत हैं, जिनका वर्णन मैं किस मुख से करूं। ठीक उसी समय मस्जिद में घंटानाद होने लगा, जो कि मध्याह्न पूजन तथा आरती के आरंभ का द्योतक था। तब श्यामा और हेमांड पंत भी शीघ्र ही मस्जिद की ओर चले। बापू साहब जोग ने पूजन आरंभ कर दिया। स्त्रियां मस्जिद में ऊपर खड़ी और पुरुष नीचे मंडप में सब उच्च स्वर में वाद्यों के साथ आरती गा रहे थे। तभी हेमांड पंत का हाथ पकड़े हुए श्यामा ऊपर पहुंचे और वे बाबा के दाईं ओर तथा हेमांड पंत बाबा के सामने बैठ गए।
उन्हें देख बाबा ने सामा से लाई हुई दक्षिणा देने के लिए कहा। तब हेमाड पंत ने उत्तर दिया कि रुपयों के बदले सामा ने मेरे द्वारा आपको 15 नमस्कार भेजे हैं तथा स्वयं ही यहाँ आकर उपस्थित हो गए हैं। बाबा ने कहा कि अच्छा ठीक है, तो अब यह बतलाओ कि तुम दोनों में से किस विषय पर वार्तालाप हुआ। तब घंटे, ढोल और सामूहिक गान की ध्वनि की चिंता ना करते हुए हेमाड पंत उत्कंठापूर्वक उन्हें वह वार्तालाप सुनाने लगे। बाबा भी सुनने को अति उत्सुक थे, इसलिए वे तकिया छोड़कर थोड़ा आगे झुक गए। हेमाड पंत ने कहा कि वार्ता अति सुखदायी थी, विशेषकर उस वृद्ध महिला की कथा तो ऐसी अद्भुत थी कि जिसे श्रवण कर मुझे तुरंत ही विचार आया कि आपकी लीलाएं अगाध हैं और इस कथा की ही ओट में आपने मुझ पर विशेष कृपा की। तब बाबा ने कहा, तो वह तो बहुत ही आश्चर्यपूर्ण है। अब मेरी तुम पर कृपा कैसे हुई, इसका पूर्ण विवरण सुनाओ। कुछ काल पूर्व सुना वार्तालाप जो उनके हृदय पटल पर अंकित हो चुका था, वह बस उन्होंने बाबा को सुना दिया। वार्ता सुनकर बाबा अति प्रसन्न होकर कहने लगे कि क्या कथा से प्रभावित होकर उसका अर्थ भी तुम्हारी समझ में आया है। तब हेमाड पंत ने उत्तर दिया कि हाँ बाबा, आया तो है। उससे मेरे चित्त को चंचलता नष्ट हो गई। अब यथार्थ में मैं वास्तविक शांति और सुख का अनुभव कर रहा हूँ तथा मुझे सत्य मार्ग का पता चल गया है। तब बाबा बोले, सुनो, मेरी पद्धति भी अद्वितीय है। यदि इस कथा का स्मरण रखोगे तो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान अत्यंत आवश्यक है। तुम्हें आसक्ति रहित होकर सदैव ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, जो सर्व प्राणियों में व्याप्त है। और जब इस प्रकार मन एकाग्र हो जाएगा तो तुम्हें ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार तुम्हारी वृत्तियां केंद्रित हो जाएंगी तथा ध्यान और ध्येय का प्रतिकत्व नष्ट होकर ध्याता चैतन्य से एकत्व को प्राप्त कर ब्रह्मा के साथ अभिन्न हो जाएगा। कछवी नदी के इस किनारे पर रहती है और उसके बच्चे दूसरे किनारे पर। न वह उन्हें दूध पिलाती और न हृदय से लगाकर रखती, वरन केवल उसकी प्रेम दृष्टि से ही उनका भरण पोषण हो जाता है। छोटे बच्चे भी कुछ न करके केवल अपनी माँ का ही स्मरण करते हैं। उन छोटे छोटे बच्चों पर कछवी की केवल दृष्टि ही उन्हें अमृत, आहार और आनंद प्रदान करती है। ऐसा ही गुरु और शिष्य का भी संबंध है। बाबा ने ये अंतिम शब्द कहे ही थे कि आरती समाप्त हो गई और सबने उच्च स्वर में श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय का जयकारा किया। आरती समाप्त होने पर प्रसाद वितरण हुआ। बापू साहेब जोग हमेशा की तरह आगे बढ़े और बाबा को नमस्कार, कुछ मिश्री का प्रसाद दिया। यह मिश्री हेमाड पंत को देकर वे बोले कि यदि तुम इस कथा को अच्छी तरह से सदैव स्मरण रखोगे तो तुम्हारी स्थिति भी मिश्री के समान मधुर हो जाएगी, इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। हेमाड पंत ने बाबा का साष्टांग प्रणाम किया और स्तुति की। प्रभु, इसी प्रकार दया कर सदैव मेरी रक्षा करते रहो। तब बाबा ने आशीर्वाद देकर कहा कि उन कथाओं का श्रवण कर नित्य मनन निध्य समन कर तत्व को ग्रहण करो, तब तुम्हें ईश्वर का सदा स्मरण बना रहेगा और वह तुम्हारे समक्ष अपने स्वरूप को प्रकट कर देगा। अपने बर्ताव के संबंध में उपदेश। काका के अमूल्य वचन सर्वसाधारण भक्तों के लिए हैं और यदि ध्यान पूर्वक
में रखकर आचरण में लाया गया तो सदैव ही कल्याण होगा। जब तक किसी से कोई पूर्व नाता या संबंध न हो तब तक कोई किसी के समीप नहीं जाता। यदि कोई मनुष्य या प्राणी तुम्हारे समीप आए तो उसे अभद्रता से न ठुकराओ, उसका स्वागत कर आदर पूर्वक बर्ताव करो। यदि प्यासे को जल, भूखे को भोजन, नंगे को वस्त्र और आगंतुक को अपना दालान विश्राम करने को दोगे तो भगवान श्री हरि तुमसे निसंदेह प्रसन्न होंगे। यदि कोई तुमसे द्रव्य याचना करे और तुम्हारी इच्छा देने की ना हो तो ना दो, परंतु उसके साथ अभद्र व्यवहार न करो। तुम्हारी कोई कितनी ही निंदा क्यों न करे, फिर भी कटु उत्तर देकर तुम उस पर क्रोध न करो। यदि इस प्रकार ऐसे प्रसंगों से सदैव बचते रहे तो यह निश्चित ही है कि तुम सुखी रहोगे। संसार चाहे उलट पलट हो जाए, परंतु तुम्हें स्थिर रहना चाहिए। सदा अपने स्थान पर दृढ़ रहकर गतिमान दृश्य को शांतिपूर्वक देखो। एक को दूसरे से अलग रखने वाले भेद की दीवार नष्ट कर दो, जिससे अपना मिलन पथ सुगम हो जाए। द्वैत भाव ही भेद वृत्ति है जो शिष्य को अपने गुरु से पृथक कर देती है। इसलिए जब तक इसका नाश ना हो जाए तब तक अभिन्नता प्राप्त करना संभव नहीं है। अल्लाह मालिक अर्थात ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है और इसके सिवा अन्य कोई संरक्षण करता नहीं है। उनकी कार्यप्रणाली अलौकिक, अनमोल और कल्पना से परे है। उनकी इच्छा से ही सब कार्य होते हैं। वे ही मार्ग पथ प्रदर्शन कर सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। ऋण अनुबंध के कारण ही हमारा संगम होता है। इसलिए हम परस्पर प्रेम कर एक दूसरे की सेवा करते हुए सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। जिससे अपने जीवन का ध्येय पा लिया है वही धन्य और सुखी है। निंदा संबंधी उपदेश देने के लिए किसी विशेष समय या स्थान की प्रतीक्षा न कर बाबा के यथा योग्य समय पर ही स्वतंत्रता पूर्वक उपदेश दिया करते थे। एक बार एक भक्त ने बाबा की अनुपस्थिति में दूसरे लोगों के सम्मुख किसी को अपशब्द कहे। गुरु की अपेक्षा कर उसने अपने भाई के दोषारोपण में इतने कटु वाक्यों का प्रयोग किया कि सुनने वालों को भी उसके प्रति घृणा होने लगी। बहुधा देखने में आता है कि लोग व्यर्थ ही दूसरों की निंदा कर झगड़ा और बुराइयां उत्पन्न करते हैं। संत तो निंदा को दूसरी ही दृष्टि से देखा करते हैं। उनका कथन है कि शुद्धि के लिए अनेक विधियों में मिट्टी, जल और साबुन पर्याप्त है, परंतु निंदा करने वालों की उपयोगिता भिन्न ही होती है। वे दूसरों के दोषों को केवल अपनी जिह्वा से ही दूर करते हैं और इस प्रकार वे दूसरों की निंदा कर उनका उपकार ही किया करते हैं, जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। निंदक को उचित मार्ग पर लाने के लिए साईं बाबा की पद्धति बिल्कुल भिन्न थी। वे तो सर्वज्ञ थे, इसलिए उस निंदक के कार्य को वो समझ गए। मध्याह्न काल में जब लेडी के समीप उससे भेंट हुई तब उन्होंने विष्ठा खाते हुए एक सुअर की ओर उंगली उठाकर उसे कहा कि देखो वह कितने प्रेम पूर्वक विष्ठा खा रहा है। तुम भी जी भरकर अपने भाइयों को सदा शब्द कहा करते हो और यह तुम्हारा आचरण भी ठीक उसी के सादृश्य है। अनेक शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप ही तुम्हें मानव तन प्राप्त हुआ है और यदि तुमने इस प्रकार आचरण किया तो शिरडी तुम्हारी सहायता ही क्या कर सकेगी। भक्त ने उपदेश ग्रहण कर लिया और चला गया वहाँ से। इस प्रकार प्रसंग अनुसार ही वे उपदेश दिया करते थे। यदि उन पर ध्यान देकर उनका नित्य पालन किया जाए तो आध्यात्मिक ध्येय अधिक दूर न होगा। एक कहावत प्रचलित है कि यदि मेरा श्री हरि होगा तो मुझे चारपाई पर बैठे बैठे भोजन पहुँचाएगा।
यह कहावत भोजन और वस्त्र के विषय में सत्य प्रतीत हो सकती है, परंतु यदि कोई इस पर विश्वास कर आलस्यवश बैठा रहे तो यह आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ भी प्रगति न कर उल्टे पतन की ओर अंधकार में खिंच जाएगा। इसलिए आत्म अनुभूति प्राप्ति के लिए प्रत्येक को अनवरत परिश्रम करना चाहिए और जितना प्रयत्न वह करेगा उतना ही उसके लिए लाभप्रद होगा। बाबा ने कहा कि मैं तो सर्वव्यापी हूँ और विश्व के समस्त भूतों चराचरों में व्याप्त रहकर भी अनंत हूँ। केवल उनके भ्रम निवारणार्थ ही जिनकी दृष्टि में 3.5 हाथ के मानव थे स्वयं सगुण रूप धारण कर वो अवतीर्ण हुए। इसलिए जो भक्त अनन्य भाव से उनकी शरण में आए और जिन्होंने दिन रात ही उनका ध्यान किया उसे अभिन्नता प्राप्त हुई। जिस प्रकार माधुर्य और मिश्री लहर और समुद्र तथा नेत्र और ज्योति में अभिन्नता हुआ करती है, जो आवागमन के चक्र से मुक्त होना चाहे वे शांत और स्थिर होकर अपना धार्मिक जीवन व्यतीत करें। दुखदायी कटु शब्दों के प्रयोग से किसी को दुखी न कर सदैव उत्तम कार्यों में संलग्न रहकर अपना कर्तव्य करते हुए अनन्य भाव से भय रहित हो उनकी शरण में जाना चाहिए, जो पूर्ण विश्वास से उनकी लीलाओं का श्रवण कर उनका मनन करेगा तथा अन्य वस्तुओं की चिंता त्याग देगा, उसे निसंदेह ही आत्मानुभूति की प्राप्ति होगी। उन्होंने अनेकों से नाम का जाप कर अपनी शरण में आने को कहा, जो यह जानने को उत्सुक थे कि मैं कौन हूँ। बाबा ने उन्हें लीलाएं श्रवण कर और मनन करने का परामर्श दिया। किसी को भगवत लीलाओं का श्रवण, किसी को भगवत पूजन तो किसी को आध्यात्म परायण व ज्ञानेश्वरी तथा धार्मिक ग्रंथों का पठन एवं अध्ययन करने को कहा। अनेकों को अपने चरणों के समीप ही रखकर अनेकों को खंडोबा के मंदिर में भेजा तथा अनेकों को विष्णु सहस्र नाम का जाप करने व छंद योग्य उपनिषद तथा गीता का अध्ययन करने को कहा। बाबा की लीलाएं ऐसी ही हैं। बाबा ऐसी ही लीलाएं करते रहते हैं। बाबा की ओर जो एक बार परायण हुआ वो हमेशा ही बाबा के जीवन में जुड़ा रहा और जुड़ता है। इसी के साथ हमारा आज का ये साईं सचरित्र अध्याय 21 और अध्याय 22 समाप्त होता है। बाबा के जीवन की लीलाओं से अगर आपको ऐसे ही जुड़ते रहना है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे प्रोत्साहन दीजिएगा ताकि मैं ऐसे ही वीडियो और बनाती रहूं और बाबा के जीवन से आपको जोड़ती रहूं। बाबा के जीवन की जीवनियों से जुड़ते रहिए, बाबा के साईं सचरित्र से जुड़ते रहिए। जिन लोगों के पास साईं सचरित्र पुस्तक नहीं है, कोई साथ में बैठने के लिए पास में नहीं है, जो लोग ये सोचते हैं कि साईं सचरित्र को अकेले में पढ़ना चाहिए या कुछ लोग सोचते हैं कि कुछ लोगों के साथ बैठ के पढ़ना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आपका दिल साफ होना चाहिए और बाबा का ध्यान जीवन में आपके दिल में होना चाहिए। आप कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं और कोई समय नहीं है कि साईं सचरित्र को सुनने का। आपका जब दिल चाहे आप बाबा के जीवन को सुन सकते हैं और आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा। बाबा की लीलाओं से
जुड़ने का मौका मिलेगा और आपको जीवन में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलेगा। इसी के साथ आज का यह अध्याय समाप्त होता है। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।